तो आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में हम लोग एक सीधा सा फंडा देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। और आप सीधे आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो आप किसी भी चीज़ को देख के, मतलब किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला आता हो या ना आता हो। तो चलिए उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपके सामने कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर सा बना रखा है। तो पहले उस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। और उससे पहले अगर जिन बच्चों को ये फॉर्मूला जानना है, तो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है कि मंथ रिमेन आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ रिमेन आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है। बट कई बच्चों के फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूरा सही कर सकते हैं। तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो केस आएंगे। आपकी ड्राइंग जो होगी वो होगी मंथली या होगी क्वार्टरली। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो क्वेश्चन होगा मंथली का या होगा क्वार्टरली का। तो अगर आपके पास बिगिनिंग, मिडिल और एंड, इन्हीं तीन कंडीशंस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपका मंथ का बिगिनिंग है या फिर मंथ का मिडिल है, तो मंथ का एंड है, तो आपको बस एक नंबर याद रख लेने हैं और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपका बिगनिंग ऑफ द मंथ है, आपकी ड्राइंग कब हो रही है, बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो आपको किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 6.5 से। अगर आपका मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग हो रही है तो आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपका एंड ऑफ द मंथ हो रहा है तो आपको क्या करना है, 5.5 से कर देना है। वही चीज़ अगर मैं आपको क्वार्टर पे बताऊं, तो अगर आपका बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर कोई ड्राइंग कर रहा है तो आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 7.5 से। अगर आपका मिडिल ऑफ द क्वार्टर से कर रहा है तो आपको 6 से कर लेना है। और एंड ऑफ द क्वार्टर से कर रहा है कोई तो आपको किससे करना है, 4.5 से कर देना है। अब ये है क्या, अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि हम ऊपर बोलना क्या चाह रहे हैं, वो हमारा चार्ट क्या कहता है, हम उस चीज़ों को अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन बोल रखा है, कोई आशीष थे, उन्होंने 10,000 रुपये पर मंथ क्या करी है, विड्रॉ कर रहे हैं वो, और अपने किसी काम के लिए, और मंथ एंडिंग ये। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, मिस्टर ए 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज़ डिटेलिंग पे ध्यान देना कि डिटेलिंग में अब मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, आपको एग्जाम पे कहाँ कहाँ फंसेंगे आप और कहाँ कहाँ बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए, मिस्टर ए थे, मिस्टर ए जो है कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 10,000 पर मंथ। तो अब ये 10,000 पर मंथ हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस चीज़ को याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किस पे लगता है, पर ईयर वाले अमाउंट पे लगता है। किस पे, पर ईयर वाले अमाउंट पे। पर यहाँ पे क्या दे रखा है, पर मंथ दे रखा है। तो यानी हमें 10,000 से मतलब नहीं, हमें साल भर में कितना विड्रॉ किया उससे मतलब है। तो यानी ये चीज़ किससे मल्टीप्लाई होगी, एक महीने में वो 10,000 से रुपये निकाल रहा है तो साल भर कितने निकालेगा, साल भर में 12, कितने, 120, यानी 1,20,000 रुपये वो पूरे साल भर में पैसे निकाल रहा है। अब भाई एक महीने में 10,000 निकाला तो पूरे साल भर में कितने निकालेगा, साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 1,20,000 रुपये। तो अब हमारे पास जो अमाउंट बना है जिसको हम सॉल्व करेंगे वो कौन सा होगा, 1,20,000। अब इसमें हम लोग कंडीशन समझते हैं। हमारी कंडीशन क्या है, मान लेते यही क्वेश्चन होता और बोलता कि आशीष विड्रॉ 10,000 रुपये पर मंथ एट द बिगिनिंग, क्या बोला है, आशीष विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने निकाल रहा है पर महीने की शुरुआत पे। तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन पे, हम लिखते 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट। अब इस क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखा है, मैं रेट अपने मन से बना लेता हूँ, 8% पर एनम। हमारा रेट क्या है, 8% पर एनम मैंने बना लिया है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8/100 से, क्योंकि 8% का इंटरेस्ट रेट है। अब मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, केस आएगा। अब आपको यहाँ फॉर्मूला पे देखना पड़ेगा कब निकाला उसने, हर महीने। हम इस फॉर्मूले को अब याद नहीं करेंगे, अब हम ये बस क्या करेंगे, इस चार्ट को याद रखेंगे, इस चार्ट को याद रखेंगे। तो हमारा केस बिगनिंग का है, तो हमें क्या करना है, 6.5 से मल्टीप्लाई करना है और इसे डिवाइड कर देना है कितने से, 12 से। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है बेटा वो एवरेज मंथ पे निकलता है। ठीक है, एवरेज
मंथ्स पे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह की हमारी क्वेश्चन बनेगी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5200। समझ में आया? वापस से इस चीज़ को करते हैं, समझते हैं। हमने साल भर का हमारा अमाउंट था 1,20,000, उस पर हमारा इंटरेस्ट रेट था 8%। अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे पैसे निकाल रहा था तो हमारे किससे मल्टीप्लाई करना है, 6.5 डिवाइड बाय 12। यही चीज़ अगर एंड में होती तो एंड ऑफ द मंथ का क्वेश्चन होता तो हमें क्या करना है, 1,20,000 8% मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू जो भी हमारा आंसर आ जाए, जो क्या आएगा 4,400। बस इतना आपको करना है। आपको कोई भी चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, यही करना है। मिडिल की बात करते हैं। अगर यही क्वेश्चन होता, बोलता मिडिल में निकाल रहा है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12 हम सॉल्व करते, हमारा आंसर आ जाता, जो कि आना चाहिए था अराउंड 4,800। बस आपको यही करना है। आपको क्या करना है, इस बिगिनिंग, मिड और एंड को याद करना है। और इसको याद करने का आपका तरीका भी है। आपको ये लग रहा होगा सर ये कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। इसको याद करने का तरीका ये है कि मिडिल पे देखिए, मिडिल पे आपका चाहे क्वार्टर का क्वेश्चन हो चाहे मंथ का हो, आपका क्या होगा, 6 मंथ से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। बट जब मंथ की बात होती है तो आपको 0.5 यहाँ पे प्लस कर देना है, और एंड की बात होती है तो 0.5 को माइनस कर देना है। वही चीज़ अगर क्वार्टर की बात होती तो यहाँ को आपको 1.5 को प्लस कर देना है, और अगर एंड की बात है तो 1.5 को माइनस कर देना है। बस आपको इतना सा करना है। बस यही आपका क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोग एग्ज़ाम पे फंस जाते हैं। सेम केस अगर मैं समझ लूँ, हमारे क्वार्टर की बात हो, कितने की, क्वार्टर की बात हो, ठीक है। तो अगर क्वार्टर के केस में यही क्वेश्चन बन जाता है तो पर मंथ का हमारा होगा, ये बिगिनिंग का हम कर लेते हैं, बिगिनिंग एंड और मिडिल। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, आपको जो आपका अमाउंट है साल भर का उसे मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका परसेंट है उसे मल्टीप्लाई करना है। और अब आपको क्या करना है, मिड में 6 है और इसमें बिगिनिंग है तो 1.5 से प्लस और एंड है तो 1.5 से माइनस। तो यानी 6 में 1 वो किया, ऐड किया 7, 1.5 तो कितना आएगा 7.5 डिवाइड बाय 12। एंड की बात होगी तो एंड में आपको क्या करना है, 1.5 माइनस करना, जो कि होता है 4.5 डिवाइड बाय 12। और मिड है तो मिड तो आपको पता ही है, मिड होता है तो आपका क्या होता है, 6 महीने ही माने जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये ट्रिक अपनानी है और आपके एग्जाम पे सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग के सही होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल भैया सब बच्चे पूछते, सर अगर इफ़ नो डेट इज़ गिवन, क्या है, इफ़ नो डेट इज़ गिवन, अगर को आपको कोई डेट नहीं दे रखी, ना बोल रखा है मिड है ना वो कहते कुछ भी नहीं है, तो आप क्या मान लेंगे, नो डेट इज़ गिवन, तो आप उस केस में मान लेंगे कि आपका मिडिल है। क्या है, मिडिल है। इसका मतलब है कि आप हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/12 से। क्या करेंगे, 6/12 से। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आप इसमें स्टार बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आपको बस इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, मंथ में बिगिनिंग मिड एंड, क्वार्टर का बिगिनिंग मिड एंड, 6 आपका बेस है, 0.5 मंथ में ऐड किया, 0.5 मंथ के एंड में माइनस किया, 1.5 ऐड किया, क्वार्टर केस में 1.5 माइनस किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पढ़ाई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।